स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लास्ट डे मैंने बात की थी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और आपको अच्छे तरीके से समझाया था, उसकी प्रैक्टिस भी कराई थी और आपने घर पर प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो मेरा हमेशा एक ही सजेशन होता है आपके लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में टाइम दिया हुआ होता है। क्या होता है? टाइम। ठीक है। रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या आता है? हैड बीन आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम सिंस या फॉर यूज करते हैं और उसके बाद टाइम। अब ये जानते हैं कि सिंस हम कहां पर यूज करते हैं और फॉर हम कहां पर यूज करते हैं। तो मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था मैंने। तो यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की स्टडी नहीं की है तो लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप वीडियो देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए सिंस और फॉर का यूज हम कहां करते हैं। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, या कह सकते हैं डेफिनेट टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसका? सिंस का। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं या इंडेफिनेट टाइम के लिए। जैसे मैं बात करूं कि सुबह से, तो सुबह से तो ये क्या है? पर्टिकुलर टाइम है तो सिंस मॉर्निंग हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंस मॉर्निंग। और मैं बात करूं जनवरी से तो सिंस जनवरी हो जाता है। जैसे मैं बात करूं 8 बजे से तो सिंस 8 o'clock हो जाएगा। राइट, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम थे। और मैं बात करूं 2 महीने से तो 2 महीने से, देखो जब महीने का नेम आ जाए तो सिंस यूज करेंगे और महीने की बात करें तो वहां पर फॉर का यूज होगा। तो 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स हो जाएगा। राइट, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 सेकेंड से फॉर 2 सेकेंड्स। एनी प्रॉब्लम? तो चलो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारी? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम सिंस या फॉर यूज करते हैं, उसके बाद टाइम यूज करते हैं। ठीक है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके। पहला सेंटेंस हमारा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो चलो पहले यह देखते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं। तो देखो मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, मतलब क्रिया के अंत में आ जाए रहा था तो रहा था आ गया। ठीक है। टाइम है 2 घंटे से है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब कैसे ट्रांसलेट करें? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट है वह की क्या होगी? ही। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड बीन यूज होता है। ठीक है। तो ही के साथ हैड बीन। पढ़ना है क्या होता है? रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। देखो हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रीडिंग हो गया। उसके बाद फॉर आएगा, क्योंकि 2 घंटे से, तो मैंने अभी आपको बताया 2 आवर्स क्या है? इंडेफिनेट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर यूज होगा तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। एनी प्रॉब्लम? अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ओके। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम सुबह से उसे पीट रहे थे। तुम सुबह से उसे पीट रहे थे। तुम की क्या होगी? यू। अब यू के साथ क्या आएगा? हैड बीन। क्या आएगा? हैड बीन, क्योंकि हैड बीन यूज करेंगे हम। पीटना क्या होती है? बीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? बीटिंग। उसे की हिम। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, शाम से होता तो सिंस इवनिंग। राइट, तो ये हो जाएगा यू हैड बीन बीटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, मैं 10 मिनट से तुम्हें बुला रहा था। तो रहा था आ गया और टाइम भी है 10 मिनट से, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मैं की क्या होगी? आए। अब बुला रहा था तो हैड बीन आएगा, उसके बाद बुलाने की कॉल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो कॉलिंग हो जाएगी। तो मैं की यू और 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, तो ये हो जाएगा आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे थे। तो वे की क्या होगी? दे। अब नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हैड नॉट बीन हो जाता है। क्या हो जाता है? हैड नॉट बीन। जो नॉट यूज होता है वो हैड के बाद और बीन से पहले यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। तो दे हैड नॉट बीन। पढ़ाना ही क्या होती है? टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, तो टीचिंग हो गया 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये हो गया दे हैड नॉट बीन टीचिंग
फॉर 2 years। एनी प्रॉब्लम? अच्छे तरीके से समझ आया होगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अभी आपको और प्रैक्टिस कराता हूं तो और अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। कर लिया होगा नोट आपने? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे? क्या तुम 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे? तो क्या जब पहले आ जाता है, तो मैंने आपको बताया है जब क्या पहले आता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा? हैड। क्या यूज हो जाएगा? हैड। तुम की क्या होगी? यू। ठीक है, अब क्या बचा हमारा? बीन, क्योंकि हेड बीन होता है तो पहले हम हेड यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद बीन आता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। ठीक है, अब टीचिंग 2 साल से इस स्कूल में, तो ये हो जाएगा 2 साल से फॉर 2 years। फॉर 2 years इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। कोई प्रॉब्लम? अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले हमने हेड यूज किया, तुम की यू, पढ़ा बीन बच्चा, पढ़ाना की टीच होती है तो टीचिंग हो गया। 2 साल से फॉर 2 years इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। वह तुम्हें 2 बजे से क्यों रुला रहा था? वह तुम्हें 2 बजे से क्यों रुला रहा था? तो क्योंकि क्या होगी? वाई। क्या यूज करेंगे हम? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। वह की क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। अब रुलाना क्या होती है? पहले हमारे पास बीन शेष पार्ट रह गया, तो वाई हैड ही बीन। रुलाना क्या होती है? मेक बीप होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, तो क्या हो जाएगा? मेकिंग। और मेक के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। में की क्या होगी? यू बीप। 2 बजे से, तो 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। तो वाई हैड ही बीन मेकिंग यू बीप सिंस 2 o'clock। तो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां पर आपको एक समस्या आई होगी मेक बीप की। मेक बीप मींस होता है रुलाना, तो मैंने यूज ऑफ मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया था, तो आपने यदि नहीं पढ़ा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां यूज ऑफ मेक की, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यूज ऑफ मेक क्या होता है, मेक का यूज हम कहां करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम 2 साल से उसका इंतजार कर रहे थे। उसका इंतजार कर रहे थे। तुम 2 साल से उसका इंतजार कर रहे थे, तो तुम की क्या होगी? यू। क्या होगी? अब यू के साथ क्या आएगा? हेड भी नहीं आता, दोनों के साथ हेड भी नहीं आता है। अब इंतजार करना ही क्या होती है? वेट होती है, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगी, तो हो जाएगा वेटिंग, और उसके वेट के बाद फॉर आता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, वेट के बाद फॉर आता है, वेटिंग फॉर। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसका क्या होगी यहां पर? हिम। तो वेटिंग फॉर हिम, और 2 साल से फॉर 2 years। क्या हो जाएगा? फॉर 2 years। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं उसे, ये कर लेते, मैं उसकी सहायता करता रहा था। मैं उसकी सहायता करता रहा था। इस सेंटेंस में क्या है? टाइम नहीं है। क्या है? टाइम नहीं है, और हमारे पास तो सेंटेंस के एंड में आ रहा है, वो आ रहा है रहा था, ता रहा था आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, जिन सेंटेंस की क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, यदि ऐसा कोई वर्ड्स मिलते हैं तो उस सेंटेंस को भी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं उसे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ता रहा था आ रहा है। ठीक है, और इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने कहा कि मैं उसकी सहायता करता रहा था, तो किसी टाइम में की होगी ना मैंने, तो एक टाइम को भी शो करता है, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो मैगी क्या आएगी? आय, और आय के साथ क्या आएगा? हैड बीन। क्या आएगा? हैड बीन। ठीक है, सहायता करना है क्या होती है? हेल्प होती है, तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हिम। तो आई हैड बीन
हेल्पिंग हिम। तो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं एक दो सेंटेंस की आपको और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए जो इंटरोगेटिव वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, ताकि जो रिलेटेड होते हैं मैं उनकी प्रैक्टिस कराता हूं आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरा वर्क है कि आपको अच्छे तरीके से सिखाना और आपका वर्क है अच्छे तरीके से सीखना। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लो फास्ट। हो गया होगा। नेक्स्ट, उसे 5 मिनट से कौन भगा रहा था। उसे 5 मिनट से कौन भगा रहा था, तो कौन की क्या आएगी, हु। और हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इंटरोगेटिव वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। तो क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट है तो हैड बीन। क्या यूज करेंगे, हैड बीन। भगाना ही क्या होती है, मेक रन होती है। वर्गी फर्स्ट में आईएनजी आएगी तो मेकिंग हो जाएगा और मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसे की क्या हो जाएगी, हिम। ठीक है, तो मेकिंग हिम रन 5 मिनट से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 5 मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, बे 2 बजे से किसके भाई को पीट रहे थे। बे 2 बजे से किसके भाई को पीट रहे थे, तो किसके भाई को, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे हम, हुज ब्रदर। क्या यूज करेंगे, हुज ब्रदर, राइट। तो हुज ब्रदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते, ऑब्जेक्ट यूज करते, लेकिन ऑब्जेक्ट यही और इंटरोगेटिव वर्ड है। सबसे पहले हुज ब्रदर लगाएंगे, उसके बाद हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, बे। बे की क्या होगी, दे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बीन। पीटना ही क्या होती है, बीट। और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। तो हुज ब्रदर हैड दे बीन बीटिंग। अब 2 बजे से, तो 2 बजे से क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है हमारा, तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप। सेंटेंस ये है कि हर कोई उसे 10 मिनट से हंसा रहा था। हर कोई उसे 10 मिनट से हंसा रहा था, तो हर कोई क्या होगी, एवरीबॉडी। क्या होगी, एवरीबॉडी। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, हैड बीन। हैड बीन के बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। हंसाना क्या होती है, मेक लाफ होती है, और उसे हंसाना की बात करना है तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हिम लाफ। क्या हो जाएगा, मेकिंग लाफ। 10 मिनट से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 10 मिनट्स। फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस कराई, अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ। यदि आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें।